हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मेनिया। आज हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको बता दूं कि बाइनरी ऑपरेशन पढ़ने के पहले आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। तो पहले इसके नाम का मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, बाइनरी बाइनरी आप क्या जानते हैं? बाइनरी का मतलब टू नंबर्स या कह लें टू एलिमेंट्स। ठीक है, और ऑपरेशन का मतलब वही मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं? वही जोड़, घटाना, गुणा, भाग, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यही सब होता है ना। ठीक है, तो बाइनरी की बात हो रही है तो हम लोग दो नंबर्स को ही लेके चलेंगे अभी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने दो नंबर लिया, 2 और 3 है। ठीक, तो हम ये चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के देखें। हम किसी दो नंबर को क्या करते हैं, या तो जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, और या तो डिवाइड करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे उनका एचसीएफ ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, उनका मैक्सिमम ले लेते हैं, मिनिमम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें क्या होंगी, बाइनरी ऑपरेशन के अंदर आएंगी। तो अगर साधारण शब्दों में हम कहें तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन बिटवीन टू नंबर्स, यानी दो नंबर्स पे या दो टर्म्स पे कुछ ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, उसे हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। सपोज अगर हम 3 नंबर्स की बात करें, ठीक है, जैसे आपने 2 और 3 लिया था, तो अब एक और नंबर ले लीजिए, 2 3 हो गया, 6 हो गया। तो आप क्या करते हैं, पहले 2 3 को ऐड करते हैं। अगर एडिशन की बात करें, एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो पहले आप दो नंबर्स को ऐड करेंगे, उसके बाद तीसरा लेते हैं, है ना। यही होता है दिमाग में। मतलब एक टाइम पे हम लोग दो नंबर्स को ही ऐड करते हैं, उसके बाद थर्ड वाला लेते हैं। अब आते हैं मुद्दे पे, मतलब एक्चुअल में बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, मतलब इसको हम मैथमेटिकली कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टार। ठीक है, जैसे देखिए, हम लोग रिलेशन को किससे रिप्रेजेंट करते थे? आर से। फंक्शन था तो उसको एफ से कर दिया। ठीक है, इसको क्या करते, आर, ए से बी में कोई रिलेशन है, फंक्शन था तो एफ, ए से बी में कोई फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ स्टार का मतलब रहेगा ए से बी में कोई क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, चाहे ए प्लस बी हो, ए माइनस बी हो, ए इंटू बी हो, ए डिवाइड बी हो। ठीक है, अब डेफिनेशन की बात करते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन क्या है? एन ऑपरेशन ऑन स्टार। ठीक है, स्टार वही एक नोटेशन है बाइनरी ऑपरेशन का। ऑन अ सेट ए। ठीक है, सेट कोई भी हो सकता है, सेट ए यहाँ पे गिवन है। जैसे रियल नंबर का भी सेट हो सकता है, नेचुरल नंबर का सेट होता है, इंटीजर्स का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इज अ फंक्शन। अब क्या है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एक फंक्शन है। ठीक है, कैसा फंक्शन है? स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए। ठीक है, मतलब जो भी सेट है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट से किस में है, उसी सेट में है। ठीक है, अब इसको जनरली समझ लेते हैं। पहले तो मैं रिकॉल कर दूं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे ए क्रॉस ए यहाँ दिया है, तो ए क्रॉस ए आप ए क्रॉस ए मतलब इसको आप क्या समझते हैं? लेट ए इज इक्वल टू, अगर हम माने कोई सेट है ए, उसमें एलिमेंट 1 और 2 हैं, तो ए क्रॉस ए आप कैसे निकालते हैं? ये क्या हो जाता है, 1 1 1 2 2 1 2 2, यही होता है ए क्रॉस ए। ठीक है, तो इसके कहने का क्या सेंस है कि अगर हम कोई सेट है, ठीक है, सपोज दैट नेचुरल नंबर्स हैं, उसका सेट है, उसमें जो हम ए क्रॉस ए यानी एन क्रॉस एन ले रहे हैं ना, नेचुरल नंबर्स है तो एन क्रॉस एन लेंगे, तो एन क्रॉस एन में जितने एलिमेंट्स बनेंगे वो उस सेट में रहने ज़रूरी हैं, मतलब एन में भी वो एलिमेंट्स रहने ज़रूरी हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। अगर समझ गए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम्पल से समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, तो वी डिनोट क्या है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार, पहले स्टार लगाएंगे ना, बाइनरी है तो स्टार ऑफ ए बी इज इक्वल टू, मतलब जब आपको स्टार ऑफ ए बी दिया हो तो आप इसको किससे डिनोट कर सकते हैं? ए स्टार बी। ठीक है, ए स्टार बी मतलब स्टार क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यही सब है। इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं अभी। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लूँ, ए प्लस बी। ठीक है, मतलब दो नंबर्स के ऊपर कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लग रहा है? एडिशन। ठीक, ये क्या है, ये ऑपरेशन लग रहा है, दिख रहा है ना।
अब चलिए, इतनी बातें आपने समझ लिया है, अब एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लेट फर्स्ट लेके चलते हैं, प्लस यानी एडिशन। एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन। ठीक है, ये अभी मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, ये आप बताएंगे कि एडिशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, किस पर, सेट एन पर, यानी नेचुरल नंबर्स पर। इसको आप अब देखिए, अब आपको रियल में समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले इसके डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, एन ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए इज अ फंक्शन। अभी देखिए, इसकी बात नहीं करेंगे, पहले आएगा जो सेट है वो क्या है, एक फंक्शन है। तो पहले ये चेक कर लेते हैं। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, अब n क्रॉस n, मतलब यहाँ पे सेट n गिवन है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो पहला सेट क्या बनेगा, n क्रॉस n बनेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। या पहले ये समझ लीजिए कि जो आपने ये लिया सेट ए इज अ फंक्शन, पहले तो ये प्रूफ करना है ना। तो जब हम मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं नेचुरल नंबर्स का, लेट ए इज इक्वल टू 100। ठीक है, नेचुरल नंबर में कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है, अपने मन से आप कोई भी नंबर्स चेक करके देखिए, आपको एडिशन के रिस्पेक्ट में देखना है। ए आपने कुछ ले लिया 100, बी ले लिया 200। ठीक है, ये बस मात्र एक एग्जांपल है। तो इनका एडिशन क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 300। और ये जो 300 है ये भी क्या है, बिलोंग कर रहा है ना एन से, मतलब 100 जो था ये भी बिलोंग कर रहा है एन से। 200 भी क्या है, नेचुरल नंबर में भी है, नेचुरल नंबर में है, तो जो उनका एडिशन होगा वो भी क्या है, नेचुरल नंबर में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ना कि जो एडिशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है, किसमें, सेट एन में। और फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, अ रिलेशन f फ्रॉम a टू b इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट b। ठीक है, कहने का अर्थ क्या है, हमने a और b को ऐड किया और आया कितना, 300 आया। ठीक है, अब ये a b को ऐड करने पे दूसरी इमेज तो नहीं मिल सकती ना, 300 ही मिलेगा, 400 तो मिलेगा नहीं, 500 तो मिलेगा नहीं, या 301 तो मिलेगा नहीं, 300 ही मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया उसका, यानी सेट ए के एलिमेंट का सेट बी में क्या मिला, केवल एक ही इमेज मिला। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है कि ये क्या है, फंक्शन है। ठीक है, इतनी बात आप जान गए। अब देखिए, अब हमें क्या लेना है, इसके आगे की डेफिनेशन क्या है, स्टार यानी बाइनरी ऑपरेशन वेयर टू वेयर, ए क्रॉस ए टू ए। ठीक है, तो ए क्रॉस ए यानी एन क्रॉस एन, यहाँ पे एन क्रॉस एन की बात हो रही है। तो इसमें कैसे एलिमेंट्स रहेंगे, ये मुझे थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था। देखिए एन क्रॉस एन है ना, तो एन क्रॉस एन में कैसे एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में होंगे। दूसरा सेट क्या बन रहा है, एन बन रहा है, इसमें एलिमेंट्स वैसे ही रहेंगे, 1 2 3 4 डॉट 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 पूरा इनफाइनाइट तक। ठीक है, और इसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर पेयर में होंगे, यानी 1 का 1 से होगा, फिर 1 का 2 से होगा, फिर 1 का 3 से होगा, फिर ऐसे ही जाएगा 1 का पूरा। नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक है तो उतना लिखना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन आप समझते जाइए। फिर कैसे होगा, 2 का 1 से होगा, 2 का 2 से होगा, 2 का 3 से होगा। ठीक है, थोड़ा बड़े में बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, n क्रॉस n का n से, ठीक है, कोई क्या है, फंक्शन है। अब देखिए इसमें कैसे n क्रॉस n में एलिमेंट्स होंगे, 1 1 1 2 1 3 डॉट 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 2 1 2 2 2 3, फिर ऐसे ही बढ़ता जाएगा 3 1, मतलब ये बढ़ता ही जाएगा इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर का कोई अंत तो होता नहीं है। यहाँ से देखिए इसमें कैसे रहेंगे नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 पूरा इनफाइनाइट तक। चेक क्या करना है कि एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन और नॉट। ठीक है, ये चेक करना है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो वन ऑर्डर पेयर क्या है, 1 1। बाइनरी ऑपरेशन हम कैसे देखते हैं, ए स्टार बी। ठीक है, यानी यहाँ पे एडिशन है तो स्टार की जगह क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। आपको अभी बस दिमाग में इतना ही रखना है कि आपको दो नंबर्स को ऐड करना है और इस सेट में देखना है कि वो नंबर्स आ रहे हैं या नहीं। तो आपने ऑर्डर पेयर क्या किए, दोनों को प्लस कर दिया, 1 1 दोनों को प्लस कर दिया, 2 आया, 2 किस में है, ये है 2, इसकी इमेज ये बन रही है।
ठीक है, मतलब सेट ए की इमेज क्या बने, सेट बी में बने, ठीक है, ये आपको देखना है। 1 और 2 को ऐड करेंगे 3 मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, 1 और 3 को करेंगे 4 मिल जाएगा। इसी तरह आप किसी भी एलिमेंट का देख लीजिए, 2 और 1 को ऐड किया तो क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 2 और 2 को ऐड किया तो 4 मिल रहा है, इसी तरह 3 और 1 को ऐड किया तो 4 मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि अगर हम एडिशन के रिस्पेक्ट में बात करें तो जितने भी एलिमेंट्स क्या हैं n क्रॉस n में हैं, उनका सम क्या हो रहा है, n में हमें दिख जा रहा है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो एडिशन क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इन फर्स्ट सेट n क्रॉस n, ठीक है, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, दिख रहा है ना, नेचुरल नंबर्स इज अगेन अ नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया इतना बात। और दूसरी बात हमें क्या मिली कि फॉर एवरी एलिमेंट इन n क्रॉस n देयर एग्जिस्ट, देखिए साइन जो होता है ये देयर एग्जिस्ट का होता है, ठीक है, उल्टा ई लग रहा है ना, ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट इन n, ठीक है, यूनिक मिल रहा है ना, 1 1 से हमें 2 ही मिल रहा है, 3 और 4 5 6 कुछ और तो मिल नहीं रहा है, 1 2 से हमें 3 ही मिल रहा है, तो यानी हमें क्या मिल रहा है, एक यूनिक एलिमेंट मिल रहा है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक फंक्शन है, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, एक यूनिक इमेज मिल रहा है। दूसरी बात और हम क्या कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट इन सेट n क्रॉस n इज यूज्ड एंड इट इज यूज्ड ओनली वंस, ठीक है, सारे एलिमेंट्स को, ऐसा तो नहीं किसी एक एलिमेंट्स को छोड़ा किया है, नहीं है ना ऐसा, और क्या किया गया, एक ही बार यूज़ किया गया, ऐसा नहीं कि 1 1 की 2 इमेज बन गई, 1 3 की 2 इमेज बन गई, ठीक है, ऐसा होता तो ये फंक्शन नहीं होता। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो प्लस है यानी एडिशन है, इज अ फंक्शन फ्रॉम n क्रॉस n टू n, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, फंक्शन है, ये बात आपने प्रूव कर दी। अब ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट n, ठीक है। अब देखिए ये था प्लस के लिए, ठीक है, अब क्या देखेंगे आप, माइनस के लिए। चारों के लिए आप पहले चेक कर लीजिए। प्लस के सेंस में आपने देखा कि जितने भी हम दोनों एलिमेंट्स को क्या करते थे, प्लस करते थे, तो वो हमारे सेट n में मिल जाता था। लेकिन अब हम माइनस के केस में देखेंगे, देखिए अब हम दूसरा फिगर नहीं बनाएंगे, इसी में आप देख लीजिए कि अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे, सपोज फर्स्ट एलिमेंट हमने लिया 1 1, इन दोनों को आपने माइनस किया, 1 - 1 0, क्या ये नेचुरल नंबर में आएगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, 0 क्या है, नेचुरल नंबर में तो आता नहीं है। तो एक दो और एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए ये ले लिए, ठीक है, 1 3, 1 और 3 को हम अगर हम माइनस करें, 1 - 3, तो ये क्या आएगा, -2, -2 क्या नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आएगा, नहीं आएगा। -2 क्या हो गया, माइनस में चला गया, और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाते हैं, माइनस तो होते नहीं है। तो दूसरा रिजल्ट क्या हमें मिलेगा, डायग्राम वही रहेगा, माइनस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट n। एग्जाम्पल आपने ले ही लिया है कि अगर आप एक ऑर्डर पेयर ले लें 1 1, उनको क्या करें, उसे माइनस अप्लाई करें तो 1 - 1 0 हो जाएगा और वो नेचुरल नंबर में नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, वी ऑब्जर्व दैट सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है, हमेशा तो नेचुरल नंबर नहीं आ सकता। दो चीज़ों पे आपने देख लिया, अब मल्टीप्लाई पे देखिए, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसी में आइए देखिए, क्या ज़रूरत है बार बार बनाने की। 1 1 है, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिया था, a + b लिया था ऑपरेशन, फिर a - b देखा तो ये तो नहीं आया, ये था, ठीक है। अब a × b करके देखते हैं, ठीक, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा, 1 नेचुरल नंबर है। 1 का 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आया, 2 भी नेचुरल नंबर है। मान लीजिए कोई नंबर आ रहा है, 100 का 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 100 3 300, 300 भी क्या आएगा, नेचुरल नंबर्स में आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट n, ठीक है।
आप अपने से ही कुछ उदाहरण ले लीजिए और देखिए कि ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं। चौथा, डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न क्या है अब आप ही बताइए। जैसे मान लीजिए 1 को 1 से डिवाइड कर दिए, ठीक है, तो क्या मिला, 1 मिला, नेचुरल नंबर है। 1 को 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2, यह आएगा 0.5। तो ये सब 0.5 क्या होगा, इसमें बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, ये सब क्या आ जाएंगे, फ्रैक्शन में आ जाएंगे। जैसे आप करेंगे, मान लीजिए 2/7 है या 2/3 है, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आएंगी। तो आप क्या कहेंगे, डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट n। ठीक है, तो अब हम इन सारी चीज़ों को कंक्लूड करते हुए एक और डेफिनेशन देखते हैं ना, कि हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये तो आप डेफिनेशन देख ही रहे हैं, एक और देख लीजिए। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एन। ठीक है, ये मैं नेचुरल नंबर की बात कर रही हूँ, कोई भी सेट हो सकता है यहाँ पे। जैसे आपने ए लिया ना, वैसे कोई भी सेट ले सकते हैं। एन देन स्टार, मतलब जो स्टार है, जो भी बाइनरी ऑपरेशन है, जो भी ऑपरेशन है, इज कॉल्ड, इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है, फिर से समझ लीजिए। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एन, ए स्टार बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एन ना। ठीक है, मतलब अगर कोई दो एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में, तो उनके बीच में जो ऑपरेशन हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर में ही बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, मतलब ये चीज़ कंपलसरी है बाइनरी ऑपरेशन के लिए। ठीक है, देन स्टार इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। क्लियर है? फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एन, दिस implies a स्टार b belongs to n, then स्टार is called binary operation। अब देखिए, अभी तो हमने सेट n की बात की थी, अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स तो हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स पे चेक करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। ठीक है, मतलब हमने n क्रॉस n टू n पे देख लिया। ठीक है, अब हम किस पे देखेंगे, r क्रॉस r टू r पे, z क्रॉस z टू z पे। ठीक है, ऐसे और भी जो भी सेट रहेंगे उन पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन, एक तरह से ओवरव्यू देख लीजिए। एडिशन ऑफ एनी टू नंबर्स इज अगेन अ नेचुरल नंबर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज प्लस इज, यानी एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, दूसरा क्या ऑब्जर्व किया, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। ठीक है, अब देखिए यहाँ जगह नहीं है, वीडियो ख़त्म होने वाला है। तो तीसरा रिजल्ट क्या है, जो मल्टीप्लिकेशन क्या है वो बाइनरी ऑपरेशन है, और डिवीजन क्या है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। ठीक है, ये जो एडिशन है और यहाँ पे सॉरी क्या है, प्लस माइनस की बात कर लिए ना, मल्टीप्लिकेशन की बात करें ना यहाँ पे। तो आपने क्या देखा, दो चीज़ें क्या हैं इसमें नेचुरल नंबर्स में, यानी प्लस और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है, और माइनस और डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, किसमें, नेचुरल नंबर्स के सेट में। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो लाइक के बटन पे प्रेस कर दीजिए, और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में आप रिप्लाई कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच।